क्या आप लोग इस बच्ची को जानते हो? इस बच्ची की उम्र 20 साल है, लेकिन ये दिखने में 1 साल की बच्ची की जैसी लग रही है। अगर आप इसके पीछे का कारण जानोगे ना तो आप भी हैरान हो जाओगे। और क्या आपको पता है, एक बार FBI ने एप्पल से पंगा ले लिया था। उसके बाद एप्पल ने FBI को तक भी नहीं छोड़ा था। तो ये सब कैसे और क्यों हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए जंगल में बिना मंगल के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है 2015 में इंडियन रेलवे द्वारा एक हेल्पलाइन चालू किया गया था ताकि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन में मुश्किल में पड़ जाए तो उसको हेल्प मिल पाए, और वो नंबर था 1512। लेकिन इंडियन रेलवे ने बताया था कि लोग उस नंबर पर कॉल करके कुछ और ही हेल्प मांग रहे थे। जैसे कि कोई फोन करके बोल रहा था कि भाई मेरे फोन पे रिचार्ज खत्म हो गया है, जल्दी से रिचार्ज कर दो। और कोई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि भाई मुझे पिज्जा चाहिए ट्रेन में, जल्दी से मुझे पिज्जा भेज दो। अब्बे हरामी, ये तेरे बाप का होटल है क्या? आप सोच भी नहीं सकते हो कि इंडिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये लोग गवर्नमेंट को अपनी बाप का माल समझते हैं। कंट्रोल रूम में इस हेल्पलाइन पर करीब दिन में 200 कॉल आते थे और ज्यादातर कॉल इसी तरह का होता था। फिर इंडियन रेल वालों ने इमरजेंसी कॉल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया और जो फालतू मुंह उठाए कुछ भी मांग रहे थे उनको लात मारकर बाहर भगा रहे थे। आप इंडिया में पब्लिक में किसी को भी गाली दे सकते हो, किसी के साथ झगड़ा कर सकते हो, फट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मिसिसिपी में पब्लिक के सामने किसी को गाली देते हो या किसी के साथ झगड़ा करते हो या पब्लिक में फट करते हो तो आपको 30 दिन के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। वहाँ पे कुछ ऐसा ही कानून है। जरा सोचिए, अगर ये कानून इंडिया में होता तो क्या होता। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। आप लोगों को तो पता है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले भी बहुत हरामी होते हैं। ये लोग कुछ नहीं देखते कौन अमीर है और कौन गरीब, बस लंबा लंबा बिल देने आ जाते हैं। जैसे कि हाल ही में बागाभाती नगर कारूर में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक वाइफ और हस्बैंड अपने घर में रहते थे और उस घर में 3 रूम था। उनका हस्बैंड भी घर में नहीं रहते थे, वो काम के लिए बाहर रहते थे। इन लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिल रिसीव होता था तब ज्यादातर 300 रुपए से नीचे होता था, लेकिन पिछले 4 सालों से इन लोगों को कोई बिल रिसीव ही नहीं हुआ था। फिर जब 4 साल बाद इनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिल रिसीव हुआ और जो बिल का अमाउंट था वो देख के उनका होश उड़ गया, और उस बिल का अमाउंट था 2.93 लाख रुपीज। उठा ले रे देवा, उठा ले। मैंने आपको कहा था ना, ये लोग बहुत ही हरामी होते हैं। पहले लंबे लंबे बिल भेजते हैं और फिर कहते हैं बताइए आप किससे पेमेंट करना पसंद करेंगे, ऑनलाइन या चेक से। और फिर वाइफ हस्बैंड दोनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाकर कॉम्प्लेन किए थे। फिर उन ऑफिसर वालों ने दोनों हस्बैंड और वाइफ को बताया कि सॉरी, ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, दरअसल एक एरर के वजह से ये सब हुआ है। अरे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों, कुछ तो शर्म करो, इतने बड़े बड़े बिल मत भेजा करो। अगर कोई गरीब इंसान होगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा यार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अगर इंडिया में आपके पास वोटर कार्ड है तो आप किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकते हो। वोट देने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन चेक नहीं किया जाता है। लेकिन न्यू मैक्सिको एक ऐसा देश है जहाँ पे इडियट्स लोग वोट नहीं दे सकते हैं। दरअसल बात यह है कि न्यू मैक्सिको में अगर किसी के पास वोटर कार्ड है और उसका IQ लेवल 30 से नीचे है तो वो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकता है। आप लोगों को तो पता है एप्पल अपने गुड कैरेक्टर पॉलिसी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए किसी भी मूवी में विलेन को आईफोन यूज करने का अनुमति नहीं है। लेकिन एक बार एप्पल और FBI के बीच में इसका कुछ उल्टा हुआ था। 2015 में FBI को एक टेररिस्ट का फोन मिला था और वो फोन था iPhone 5C, और उस टेररिस्ट ने सैन बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया में 14 लोगों को मारा था और 22 लोगों को घायल किया था। उस टेररिस्ट ग्रुप का जानकारी लेने के लिए उस फोन को अनलॉक करना बहुत जरूरी था, इसलिए FBI ने एप्पल को एक नोटिस भेजा था उस फोन को अनलॉक करने के लिए। लेकिन एप्पल आंसर देने में बहुत लेट कर रहा था। आप लोग तो जानते हो एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी भी आईफोन मॉडल को आसानी से अनलॉक नहीं कर सकते हो, इसलिए FBI ने थर्ड पार्टी टूल से उस फोन को अनलॉक कर दिया था। बाद में पता चला था कि FBI ने जिस टूल से उस फोन को अनलॉक किया था उस टूल का कीमत था लगभग 1 मिलियन से भी ऊपर। इसीलिए एप्पल FBI के ऊपर बहुत नाराज हो गया था, क्योंकि FBI ने एप्पल ब्रांड का मोबाइल उनके परमिशन के बिना ही अनलॉक कर दिया था। और ये एप्पल वर्सेस FBI कंट्रोवर्सी यहीं पर ही खत्म हो गया। लेकिन 2020 में फिर से FBI ने एप्पल को रिक्वेस्ट भेजा है किसी टेररिस्ट का फोन को अनलॉक करने के लिए, लेकिन इस बार एप्पल ने उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल एप्पल ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को पहले से और भी अपग्रेड किया है, इसलिए FBI किसी भी थर्ड पार्टी टूल से उस फोन को अनलॉक नहीं कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि एप्पल FBI से यही कहना चाहता है कि वो अपने किसी भी यूजर का डाटा किसी के हाथों नहीं लगने देना चाहता है।
इसीलिए आईफोन्स की कीमत इतनी ज्यादा होती है। इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट करके हमारे डोनाल्ड चाचू ने भी ट्वीट किया था, और वो क्या ट्वीट था आप देख लीजिए। दोस्तों, क्या आप लोग ब्रो के ग्रीनबर्ग को जानते हो? इस बच्ची का जब जन्म हुआ था तब इस बच्ची का वेट सिर्फ 1.8 किलोग्राम था। जब इस बच्चे की उम्र 5 साल थी तब ये एक बार गिर गई थी और इसके सर पे चोट लगी थी, जिसके बाद ये बच्ची 14 दिन के लिए कोमा में चली गई थी। इनके माता पिता को लगा था कि शायद ये बच्ची अब नहीं बचेगी, लेकिन तभी डॉक्टर ने उनको फोन करके बताया कि आपकी बच्ची सुरक्षित है और आपकी बच्ची को होश आ गया है। जब इस बच्चे की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी तब इस बच्चे की हेयर और नाखून की ही ग्रोथ हो रही थी। उसके अलावा इसका बॉडी का कोई एक पार्ट्स भी ग्रो नहीं कर रहा था। उसके बाद जब इस बच्चे की माता पिता ने बहुत सारे हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स को पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तब डॉक्टरों ने बताया कि इस कंडीशन को सिंड्रोम एक्स कहा जाता है। इस कंडीशन में सिर्फ बच्चे की एज ही बढ़ती है लेकिन कुछ ग्रोथ नहीं होती है। वर्ल्ड में सिर्फ 6 लोगों को ही इस तरह का कंडीशन हुआ है। जब इस बच्चे की उम्र 20 साल हुई तब ये बच्ची सिर्फ एक 10 साल की बच्ची की तरह ही रह गई। ये बच्ची एक नॉर्मल बच्ची की तरह ग्रो नहीं हो पाई। जब इस बच्चे की उम्र 20 साल हुई तब इस बच्चे की मौत हो गई। लेकिन साइंटिस्टों ने इस बच्चे की डीएनए को बहुत संभाल के रखा है ताकि साइंटिस्ट ये जान पाए कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन आज भी कोई साइंटिस्ट इस बच्चे का इस तरह का कंडीशन क्यों हुआ था ये पता नहीं लगा पाया। आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या था जिससे कि इस बच्ची का उम्र बढ़ रही थी लेकिन ये बच्ची ग्रो क्यों नहीं हो रही थी। तो इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, हमेशा मजे में रहना।